ईरान की कहानी सिर्फ इसकी सरजमी तक महदूद नहीं, बल्कि असल कहानी इसके एहसासों की है, जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं और इसकी ताकत का सरचश्मा भी है, जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सैंक्शंस ने मुंजमद किया हुआ है और जिसने ईरानी करेंसी और ईरानी इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया हुआ है। तकरीबन 150 से 180 बिलियन डॉलर्स के ये असासे जो मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में ईरान के फ्रीज हुए हैं, जिनमें जापान, चीन, जनूबी कोरिया, कतर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इटसेल्फ खुद भी शामिल है। और अब ये डिबेट चल रही है कि अगर ये डील हो जाती है तो ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस जब हटेंगी तो ईरानी करेंसी बड़ी मजबूत हो जाएगी और जो ईरानी रियाल है वो फ्लैक्चुएट करेगा। इस वक्त जो ईरानी करेंसी है वो तारीख की सबसे बदतरीन सतह पर मौजूद है और दुनिया की जो सबसे कमज़ोर करेंसी लबनानी करेंसी है और उसके बाद शुमार होता है ईरानी करेंसी का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ईरानी करेंसी के जो ख़रीदारी में भी इजाफा हुआ है और उसकी वैल्यू में भी इजाफा हुआ है। आज से कुछ अर्सा पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो जंग के दौरान जो 1 करोड़ ईरानी था वो सिर्फ 2500 यानी 2500 रुपये पाकिस्तानी का था। लेकिन आज जब वो इशारात मिल रहे हैं कि कोई डील होने जा रही है, कोई मुआहदा होने जा रहा है, तो ईरानी रियाल 1 करोड़ 10 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस का हो चुका है और ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 2015 में जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट की डील हुई थी तो तब उस डील के बाद जो ईरानी करेंसी थी उसने बड़ा जंप लिया था और 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये का हो गया था। अब बहुत से लोगों के दरमियान ये अंदेशा है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अब इकॉनमी डील होने के बाद, सैंक्शंस हटने के बाद जो ईरानी करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर जाएगी और इसकी जो कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने ईरानी करेंसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है और उसको ख़रीदना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इस वक्त ईरानी करेंसी बिल्कुल ही तबाह बर्बाद है, यानी कि 1 करोड़ पाकिस्तानी 9-10 हज़ार के बराबर है, जो आज से 10 दिन पहले 2500 रुपये के बराबर था। तो इस जब ये डील या इकोनॉमिक सैंक्शंस हटती हैं तो इस जो रकम है 10 हज़ार से तो ऊपर ऑब्वियस ये जाएगी, फ्लैक्चुएट तो करेगी, यहाँ पे खरीद नहीं लेगी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा मिथ है पाकिस्तानी के दरमियान कि वो समझ रहे हैं कि ये कोई एक ही दिन में बहुत ऊंची चली जाएगी और जो वो करोड़ों ईरानी रियाल खरीद रहे हैं तो वो करोड़ों में बदल जाएंगे। ये मिथ है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी मुल्क की करेंसी अपनी वैल्यू बरकरार करना चाहती है या फिर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती होती है तो इंक्रीज से पहले स्टेबलाइजेशन का फैक्टर आता है। पहले वो हमेशा अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना चाहेंगे क्योंकि ताकि इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सके। अब मिसाल के तौर पर अब रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अमेरिका ने 20 बिलियन डॉलर जो ईरानी हैं उनको की ख्वाहिश जाहिर की है और आमादगी जाहिर की है कि वो $20 अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। अब ईरानियंस का जो मुतालबा है कि हमारे 120 से 150 डॉलर्स जो पूरी दुनिया में है वो तमाम अनफ्रीज किए जाएं, जिसमें 25 बिलियन डॉलर्स उनके चाइना के अंदर हैं। जो चाइना कहता है कि वो उनके जो प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट है उसके थ्रू इस्तेमाल हो गए हैं, वो उनको डायरेक्ट पैसे नहीं मिल सकते। इसके साथ इस तरह ही 7 अरब डॉलर उनके जनूबी कोरिया में मौजूद है, जो कि 2018 में दोबारा जब सैंक्शंस लगी थी तो वो कतर में शिफ्ट हो गए थे और कतर भी वो पैसे देने का तैयार नहीं है और वो उनको अनफ्रीज करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जो मुज़ाकरात में एक बड़ी डेडलॉक है इस वक्त वो यही करेंसी है कि कितनी अमाउंट ईरानियंस की अनफ्रीज की जाएगी। अब जहाँ तक बात रही करेंसी की वैल्यूएशन की, तो कभी भी ये करेंसी रातों रात वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये करेंसी का इतना ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका है और इसके अलावा जो दीगर फैक्टर हैं ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है, जो उधर पॉवर्टी का रेट है, जो वो इकॉनमिक क्राइसिस में है, तो ईरानी रियाल प्रोग्रेस तो करेगा लेकिन इसके लिए 2 से 5 साल का जो टाइम पीरियड है इसको माइंड में रखना है और इसी के दौरान ही कुछ चेंजेस आ सकेंगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटेंगी, डील होगी तो ईरानी करेंसी आसमान को छू जाएगी। जो इस वक्त ईरानी करेंसी है इससे बिल्कुल फ्लैक्चुएट करेगी, लेकिन वो 10 हज़ार की
जो आज 1 करोड़ मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 दिनों बाद वो 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा और वो PKR के बराबर इनकी करेंसी हो जाएगी। ये एक मिथ इस वक्त सोसाइटी में पाई जा रही है और बहुत से लोग धड़ाधड़ ईरानी रियाल खरीदे जा रहे हैं। और अब तो स्पेशली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ईरानी रियाल की काफ़ी शॉर्टेज भी हो गई है। इसके साथ साथ स्मगलिंग का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई करते हुए 26 अरब और कुछ करोड़ की ईरानी करेंसी को बरामद किया है, जो कि स्मगल की गई थी। तो ये एक सारी सिचुएशन है जो ईरानी करेंसी को लेकर चल रही है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ईरानी करेंसी कैसा गैम्बल है, इंक्रीज़ हो भी सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब है कि रात को सोएंगे और सुबह 1 करोड़ ईरानी रियाल 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में तब्दील हो जाएगा। ऐसा नहीं होने जा रहा।